अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। कड़ी आपने खाई है और हर घर में कड़ी बनती है, ख़ासकर जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में कड़ी इसलिए ज़्यादा बनती है कि एक तो गर्मियों की रेसिपी है और कड़ी गर्मियों में ज़्यादा मज़े की लगती है। हल्की हल्की सी डिश है, सादी सी डिश है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं उसमें। लेकिन आज जो हम कड़ी बना रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज पकौड़ों वाली कड़ी नहीं है, आज हम बना रहे हैं सब्ज़ियों की कड़ी। और सब्ज़ियों की कड़ी के लिए जो मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं, सबसे पहले ये आपको बोल में नज़र आ रही होंगी। फूल गोभी ली थी मैंने एक छोटे साइज़ की, 2 गाजरें थी, शिमला मिर्च थी, इसके अलावा 2 आलू थे, वो क्यूब्स में नीचे डिप हुए हुए हैं, कटे हुए हैं। इसके अलावा आप इसमें बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंच बीन्स भी आप इसमें बीच में से 2 करके डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। बस थोड़ी सी वो वाली सब्ज़ी आपने नहीं डालनी है, जैसे लौकी हो गई, टिंडे हो गया या इस तरह की शलजम हो गए, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं। तो इसमें सब्जियां आपने डाली हैं जो थोड़ी सी हार्ड सब्जियां हो, वो शेप में भी रहें अपने, ठीक है। दही है मेरे पास आधा किलो, बेसन आधा कप है, लेकिन इसमें पूरा नहीं मैं शामिल करूंगी, इसमें से थोड़ा सा लूँगी मैं। नमक जाएगा इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा। भगार में हम यूज़ करेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें मैं भी डालूँगी साथ साथ इसमें, हरा धनिया जाएगा। इसके अलावा कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें हम भगार में यूज़ करेंगे। प्याज के साथ इसको भगारेंगे। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हम पकौड़ों वाली कड़ी बनाते हैं उसमें तो ये होता है कि हम चढ़ा देते हैं और वो 2-3 घंटे पकती है। जब वो पक के थोड़ी गाढ़ी हो जाती है 3 घंटे 4 घंटे बाद, तो फिर हम उसके लिए पकौड़े का बेसन अलग से घोलते हैं, फिर उसमें पकौड़े फ्राई करके डालते हैं, फिर भगाड़ लगाते हैं। लेकिन ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है। इसमें मैंने जो मेरे पास ये सॉस पैन है, कढ़ाई है, इसमें मैंने आधा कप तेल डाल दिया है। अच्छा, तेल डाल के मैं क्या करूँगी, बेसन डालूँगी। बेसन को मैं फ्राई करूँगी कि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो उससे क्या होगा कि हमें कड़ी को बहुत देर तक 2 घंटे 3 घंटे पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम जो पकौड़ों वाली कड़ी बनाते हैं उसको 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे इसलिए पकाते हैं कि कड़ी जो बेसन है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कड़ी थिकनेस की तरफ आ जाए। लेकिन इस रेसिपी में हम बेसन भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैं बेसन शामिल करती हूँ। मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून बेसन, 2, 3, 4, ठीक है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया और इसको मैं बेसन को ऑयल के साथ जो है वो थोड़ा सा भूनूंगी। और जब आप देखें आपको इसमें अच्छी सी खुशबू आनी फ़ील हो जाए, अच्छी सी खुशबू आए, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दही, ठीक है। इसको आपने पकाना है। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी बनने वाली है। इसमें वो वाली कड़ी का टाइम आपको नहीं लगेगा कि 3-4 घंटे लगाने हैं आपने कड़ी को पकाने में, ठीक है। सब्जियों की कड़ी है ये, वेजिटेबल कड़ी हम बना रहे हैं, पकौड़ों वाली कड़ी नहीं है। इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने जब ये सीखी थी और जब मैंने अपने घर में बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी और उस दिन के बाद से मेरे घर में बनने लगी है। देखिए इसमें से ना अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। देखिए, अब मुझे इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। मीडियम टू लो पे आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना कि ये काला हो जाए। देखिए, और चमचा आपने मुस्तकिल चलाते रहना है, इसको छोड़ के मत जाइएगा चूल्हे पे कि आपने ये डाला, थोड़ा सा मिक्स किया और आप चले गए, वरना क्या होगा कि आपका सारा जल जाएगा। मुस्तकिल आपने इसको हिलाते रहना है।
ये देखें अच्छी सी इसमें से एक बेसन की जो है वो खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। जब बेसन भुनता है तो उसकी खुशबू आती है। ठीक है, फ्लेम अब मैं स्लो कर रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ दही है मेरे पास। पहले थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और ये दही चला जाएगा इसमें। और ये लेना है आपने विस्क। विस्क के थ्रू आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, गरम गरम पकते हुए मत डालिएगा, ठीक है। फ्लेम को आपने स्लो करना है, उसके बाद आपने डाल के इसको मिक्स करना है। पानी और डालेंगे इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। मैं टीस्पून ले लेती हूँ। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया इसमें। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। फ्लेम अब तेज़ कर रही हूँ मैं। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया 1 टेबलस्पून। और पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। ठीक है, पानी इसमें डाल दिया। अब हम इसके उबाल का इंतज़ार करेंगे कि इसमें उबाल आएगा। और जब ये पकना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें, जब ये थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आएगी तो मेरे पास जो सब्ज़ियां हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ साबित, ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। 5 से 6 आप हरी मिर्चें शामिल कर दें इसमें। साथ साथ चंद 5 से 6 कड़ी पत्ते के जो लीव्स हैं वो आपने शामिल कर देने हैं। बस अब जितना कड़ी में पानी डालते हैं उतना ही आपने पानी डालना है और इसको कुक करना है। और जब ये पकना शुरू होगी तो फिर हम इसमें सब्ज़ियां शामिल करेंगे। जब ये हल्की सी गाढ़ी होगी तो फिर सब्ज़ियां शामिल करूँगी। और बाकी जब ये सब्ज़ियां डालने के बाद पकेगी तो उसमें सब्ज़ियां भी गल जाएंगी और जितनी और मज़ीद कड़ी को गाढ़ी होना होगा वो और हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है। दोबारा से रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। मैंने अपने सॉस पैन में आधा कप ऑयल लिया, उसमें 4 टेबलस्पून बेसन डाल के मैंने उसको भूना। जब बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगी और हल्का सा बेसन का कलर चेंज हुआ, काला नहीं करना है आपने, अच्छी सी जब खुशबू आनी शुरू होगी तो आपने क्या करना है, उसमें पानी शामिल करना है थोड़ा सा ताकि जले नहीं। फिर आपने दही शामिल कर देना है। चूल्हे को बंद कर दें या बिल्कुल स्लो कर दें। उसके बाद आपने दही शामिल करने के बाद इस विस्क से आपने इसको, फेंटू जिसको कहते हैं, विस्क कहते हैं, उससे आपने अच्छा सा इसको मिलाना है। फिर उसके बाद आपने इसमें मज़ीद पानी शामिल करना है, नमक शामिल करना है 1.5 टीस्पून। उसके बाद आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें आप डाल दें, 5 से 6 कड़ी पत्ते डाल दें आप इसमें। और इसको पकाना है उतनी देर के थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आ जाए। जैसे ही थिकनेस की तरफ आएगी, मेरे पास सब्जियां कटी हुई रखी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको कवर करेंगे उतनी देर के सब्जियां गल जाएं और एक हमें अच्छी सी
कड़ी फॉर्म में ग्रेवी मिल जाए ना। कड़ी की थिकनेस आपको पता है कितनी होती है, बहुत सारे लोग बहुत पतली रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत गाढ़ी लगते हैं। दरमियानी जो करी का जो कंसिस्टेंसी है वो दरमियानी अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है ना गाढ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब इसका मैं वेट कर रही हूँ कि ये इसमें बॉईल आए और उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी थिकनेस आए। इसको थोड़ा सा मैं कवर कर देती हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे आपने छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एकदम से क्या होता है, जब आप हाई फ्लेम पे कड़ी को पकाने का वेट कर रहे होते हैं, उबलने का वेट कर रहे होते हैं और आप इधर उधर होते हैं, तो फ़ौरन जब तक खड़े रहेंगे जब तक तो नहीं उबलती है, लेकिन जहाँ आप इधर से उधर हुए कड़ी जो है फ़ौरन उबल के और फिर चूल्हा सारा गंदा हो जाता है। ये अक्सर होता है। तो जब तक इसमें उबाल ना है आपने खड़े रहना है, उसको देखते रहना है। जैसे ही उबाल आए आपने फ्लेम इसकी मीडियम टू लो पे करनी है कि वो हल्के हल्के पकता रहे और वो थिकनेस आ जाएगी। फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां जब गल जाएंगी तो फिर हम इस पर भगाड़ लगाएंगे कड़ी पत्ते का, साबुत लाल मिर्च का, राई दाना भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़ीरा डालूंगी मैं, कड़ी पत्ता डालूंगी, साबुत लाल मिर्चें डालूंगी, तो इसका हम भगाड़ लगाएंगे इस पर। हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूंगी, अभी नहीं शामिल करूंगी, जब मैं वेजिटेबल्स डाल दूंगी उस वक्त मैं सब्जियां इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी बन रही है सब्जियों की कड़ी। और अगर आप इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। और मज़ीद कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाएं, आपने उसको शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि वहाँ जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके वीडियो के लिंक्स अपलोड करती हूँ, वो आप देख सकें, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। देखें बस ये उबलने वाली है, जो हम बना रहे हैं सब्जियों की कड़ी। आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने इसमें कड़ी लीव्स डाले हैं, तो इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बस ये पकना शुरू होगी तो मैं इसका फ्लेम स्लो करूँगी। फिर हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, थोड़ी सी ये गाढ़ी हो। और उसके बाद आप इसमें लास्ट में अगर आपको थोड़ी सी खटास पसंद है तो आप इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को खट्टी कड़ी पसंद होती है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो उसकी जगह अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इमली के 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं कि उसमें हल्की सी खटास आ जाए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी फरमाइशें लोगों ने जो की हुई थी, कुछ तो मैंने पूरी कर दी हैं और कुछ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे जैसे जैसे हमारे शो होते जाएंगे आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी होती चली जाएंगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप यहाँ भी सीखते हैं। साथ साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ भी आप देख रहे होते हैं, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। रेसिपीज़ के अलावा वहाँ मैं व्लॉग्स भी बना रही होती हूँ, डिफरेंट जगहों पे जाके, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाके, बुटीक पे जाके, इधर उधर जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का व्लॉग बना लेती हूँ। तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़े का लगेगा, वो ज़रूर आपने देखना है। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो पक रही है और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी सब्जियों की कड़ी, और सब्जियों की कड़ी है मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से पकना शुरू हो गई और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें सब्जियाँ, ताकि सब्जियाँ भी गल जाएँ और कड़ी भी हमें गाढ़ी गाढ़ी सी मिल जाए। ठीक है, ये पानी में मैंने डिप की हुई थी तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारी सब्जियां इसमें चली गई। और आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है।
और इसको अब हम कुक करेंगे इतनी देर के सब्ज़ियां जो हैं वो गल जाएं और कड़ी जो है वो गाढ़ी सा इसका जो है हमें कंसिस्टेंसी मिल जाए। ठीक है, कवर मैंने इसलिए किया ताकि जल्दी से इसमें उबाल आए, तो फिर मैं स्लो फ्लेम मीडियम टू लो कर दूंगी ताकि मीडियम टू लो पे हमारा शो ख़त्म होने से पहले सब्ज़ियां भी गल जाएं और कड़ी भी हमारी तैयार हो जाए। इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कड़ी होती है उसके साथ उबले हुए राइस, बॉइल्ड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े से राइस भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं ताकि जब हम सर्विंग करें तो हम बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व करें। तो आपने भी इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, घर में बनाना है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है और कब से सोच रही थी कि मैं सिखाऊं, लेकिन फिर ये कि आप लोगों की फरमाइशें भी होती थी तो मैंने रेसिपी मेरी पीछे चली जाती थी, तो मैंने कहा चलें अब के जो है वो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी ताकि जो वेजिटेबल लवर हैं, सब्ज़ियों के शौकीन हैं, उनको एक नई चीज़ मिल जाए खाने के लिए। डिफरेंट तरह की सारी सब्ज़ियां भी इसमें आ जाएंगी। फ्रेंच बीन्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बैगन भी डाल सकते हैं, लेकिन बैगन आपने साथ नहीं डालना। बैगन आपने उस वक्त डालना है जब आपकी सब्ज़ियां गल चुकी हों, इसमें टेंडर हो चुकी हूँ कि मतलब आधी गल चुकी हूँ, क्योंकि इस बैगन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप गोभी के साथ, गाजर के साथ, आलू के साथ बैगन डाल देंगे तो क्या होगा कि बैगन तो बहुत जल्दी गल जाएगा, मैश हो जाएगा उसमें, और बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो नहीं गलेंगी। ठीक है, देखें अब ये पकना शुरू हो गई है। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी सब्जियों की कड़ी और चावल जो थे वो भी हमारे तकरीबन यहाँ तैयार हो चुके हैं। ठीक है, दम पे मैंने रखे थे तो चावल भी हमारे रेडी हैं। अच्छा, कड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कड़ी में गाढ़ापन आ गया है। ठीक है, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी। और कड़ी को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि रखे रखे भी जो है ये हो जाती है गाढ़ी। ठीक है, और गोभी मैं देख लेती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून इमली का पल्प ताकि हल्की सी इसमें खटास आ जाए। इसको कवर कर देते हैं। ये वाला फ्लेम मैं देखती हूँ, ये हो गया ऑन। ठीक है, अच्छा, राइस अगर हमारे हो गए हैं तो मैं इसको साइड पे करूँगी। राइस हमारे हो गए हैं तैयार, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर जो है वो भगार नज़र आए। ठीक है, इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। जितना भगार के लिए चाहिए होता है उतना आपने इसमें तेल शामिल करना है। और साबुत लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी, 5, 6, 8 जितनी डालना चाहें आप साबुत लाल मिर्चें डाल सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़ीरा निकाल लेती हूँ। ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, वो अभी नहीं डालूँगी ज़ीरा। थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो उस पर कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। थोड़ा सा ये पकना शुरू हो। अच्छा, प्याज मेरे पास तली हुई है तो मैं प्याज को तल नहीं रही हूँ, मैं इसी में ही प्याज को डाल के और गरम तेल में डाल के और हम डायरेक्ट भगाड़ लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं कड़ी को का चूल्हा बंद नहीं किया है, कड़ी जो है वो स्लो फ्लेम पे अभी कुक हो रही है। जब भगाड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं कड़ी निकालूंगी। थोड़ा सा भगाड़ मैं बोल में डालूंगी करूँगी और थोड़ा सा मैं अपने सॉस पैन के अंदर करूँगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारा शो रात में रिपीट होता है। मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइएगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, करी लीव्स, कड़ी पत्ता इसमें जाएगा, ज़ीरा जाएगा, साबुत लाल मिर्चें हो गई और फ्राइड अनियन जो है वो भी मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ।
वो लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी बिल्कुल। प्याज, ये थोड़ा सा हमारा जो साबुत लाल मिर्चें हैं ये पकना शुरू हों, थोड़ा सा इस पर कलर आए, तो उसके बाद अच्छा इतनी देर में मैं क्या करती हूँ, चावल निकाल लेती हूँ। चावल निकाल लेते हैं प्लेट में। इसके साथ हम सर्व करेंगे। ये देखो ज़बरदस्त से जो हमारे राइस हैं वो भी यहाँ तैयार हो गए हैं, और हमारी जो मिर्चें हैं वो भी फ्राई होना शुरू हो गई हैं। करी लीव्स, थोड़ी सी प्याज, और इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा। चला गया इसमें। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ और कड़ी का चूल्हा बंद कर रही हूँ। कड़ी निकालते हैं इसमें। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो वेजिटेबल कड़ी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। सब बोल को करूँगी साफ़, और इसका लगाएंगे भगार। ठीक है जी, ये हो गया। मैं कर रही हूँ बंद। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ियों की कड़ी है वो तैयार हो चुकी है, और चावल भी हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। रेसिपी मैं 2 से 3 बार रिकैप कर चुकी हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप जा सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वहां जाएं, उसको भी आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं कोई भी वहाँ वीडियो के लिंक अपलोड करती हूँ, किसी एक्टिविटी में जाती हूँ वहाँ उसका लिंक या पोस्ट अपलोड करती हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाना है आपने, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। वहाँ मैं बहुत सारी रेसिपीज़ भी अपलोड करती रहती हूँ, साथ साथ व्लॉग्स बना के वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी रेसिपी के हवाले से बात करनी हो, कुछ पूछना हो, इसके अलावा कोई फरमाइश करनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, मेरे पेज पे। मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक का पेज है, वहाँ आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी लिंक अपलोड कर दिया जाता है मेरे इस शो का जो हमारा होता है लज्जत बाय मेट्रो, उसका, तो उसके हवाले से कोई बात करनी है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। और ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ियों की कड़ी जो है यहाँ पे तैयार है। साथ में आपने इसके सर्व करने हैं राइस, बॉइल्ड राइस, वो आपने सर्व करने हैं, और भगार इस पे लगाना है आपने कड़ी पत्ते का, साबुत लाल मिर्च, इसके अलावा आपने ज़ीरा इसमें शामिल करना है, और प्याज शामिल करनी। ठीक है, मेरे पास प्याज तली हुई थी तो मैंने इसलिए डाल दी, तो थोड़ा सा उसका डार्क कलर हो गया। आपने जो कच्ची प्याज है वही आपने पहले फ्राई करनी है, जब उसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाए फिर आपने साबुत लाल मिर्चें भगार में डालनी है, ज़ीरा डालना है, कड़ी लीव्स डालना है और भगार लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से तैयार हो जाती है ज़बरदस्त सी रेसिपी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं, जिन्हें सब्ज़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।